4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ऐसा कमीशन जो रिपब्लिकन यानी कि जो ट्रंप की पार्टी है वो, और जो विपक्ष के लोग हैं डेमोक्रेट्स वो, और बाकी तमाम लोग मिलकर ऐसा कमीशन बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप को हटाया जा सके बज़रिया कानून। हालांकि उनकी 25वीं अमेंडमेंट के मुताबिक ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट जो भी हैं, अगर मौजूदा दौर में सही काम ना कर रहे हों तो उनको हटाने का प्रस्ताव है। लेकिन दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि इसके अलावा भी वहाँ की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो ट्रंप को एक्चुअली जहनी बीमार मान रहे हैं। उसके बातों से भी यही लगता है। इम्पीचमेंट लाने की कोशिश की जाती है, 25वीं अमेंडमेंट के मुताबिक उसको हटाने की बात की जा रही है। लेकिन बात यह है कि उसके साथ वॉर मिनिस्टर जो यहूदी 4-5 लोगों की लॉबी है, उन्होंने दरअसल अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके अलावा 4-5 खबरें बड़ी बड़ी हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली खबर देखें, ये एक्चुअली वीडियो भी है कि कांग्रेस वुमेन जो हैं यास्मीन अंसारी, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट सेक्रेटरी ऑफ वार हेग्सेथ एक्यूजिंग हिम कमिटिंग वॉर क्राइम बाय ऑर्डरिंग स्कूल स्ट्राइक दैट किल्ड मोर देन 160। ईरान के अंदर जो 160 बच्चे मारे गए थे स्ट्राइक में, उसके अंदर इनको जो है इम्पीचमेंट लाने की बात की जा रही है। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ, ईरान के जो लॉन्चर्स हैं वो रेडी हैं यूएस के वॉरशिप को डुबोने के लिए। ये लीडर जो उनके एडवाइज़र हैं ईरान के IRGC के, उनका ये बयान सामने आया है। दोस्तों भले ही बातचीत का अगला दौर शायद पाकिस्तान में चलने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों तरफ से फ़रीक़ैन कोई 10,000 अपने ट्रूप्स भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। ये खबर देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ईरान वॉर क्लैशेस विद रियलिटी। तेहरान कॉन्फिडेंटली लीवरेज इट्स एबिलिटी टू डिसरप्ट ग्लोबल ट्रेड। तेहरान जो है वो पूरी दुनिया के बिजनेस को डिसरप्ट कर रहा है, और स्पाइक्स अस गैस, और जो गैस की जो रेट्स हैं जो अमेरिका में बढ़ गए उनको बढ़ा रहा है। लीविंग ट्रम्प स्ट्रगलिंग फाइंड लीवरेज, और ट्रम्प के सामने कोई जवाब, कोई चीज़ निकल कर नहीं आ रही। डन एंड डस्टेड, ट्रम्प्स पोर्ट्रेयल ऑफ द वॉर इन ईरान कोलाइड्स विद रियलिटी। असल में दोस्तों ये तो पूरी दुनिया के अंदर ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल एक खबर और देखें आप, चाइना की तरफ से खबर आई है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं, स्पोक्स पर्सन लियान जियान, उन्होंने कहा कि हम जोर देते हैं इस बात को कि चाइना जो है सपोर्ट करता है ईरान की सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, लीगल राइट्स को, स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में, और अर्ज करता है कि रेस्पेक्ट की जाए, प्रोटेक्ट किया जाए क्रिटिकल विंडो पीस ओपन इन द रीजन। और रीजन के अंदर जो पीस विंडो है उसकी थोड़ी सी फ़र्क करना चाहिए। ये चाइना की तरफ से बयान है, और गोया कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मस को ईरान का हिस्सा ही मान लिया। बड़ी खबर है बहुत। आप देखें, सेकंड कंसेक्यूटिव डे इसराइली ऑक्यूपेशन जो आर्मी है, अरेबिक लैंग्वेज, उसने बताया यह है कि ये लेबनान के अंदर बराबर उनका हमला चल रहा है, और वहाँ पर उनकी तरफ से भी बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं दोस्तों, जो उन्होंने बताया। एक खबर देखें आप, ये प्रेस टीवी ने छापा है कि यूएस का जो नरेशन है वो कोलैप्स करता है अंडर ईरानियन प्रेशर। मतलब अमेरिका का जो नरेशन है वो कोलैप्स हो गया है जब ईरान ने अपनी हिम्मतों को दिखाया। एपिसोड में बताया गया कि एक्सपोज किया गया डिसेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपीटिंग जियोपॉलिटिकल नैरेटिव अक्रॉस। मतलब कुल मिला के ये कि अमेरिका कोलैप्स कर गया ईरान के सामने। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, विजिट कर रहा है, सेट टू विजिट वाशिंगटन टुमारो। अब ये टुमारो वहाँ तो ईरान तो उतर गया था कल, अब ये वाशिंगटन जा रहा है, शायद ये ईरान का ही जवाब लेकर के वहाँ पहुँचेगा। फॉलोइंग ट्रिप टू ईरान एज पार्ट ऑफ द रीजनल मीडिएशन एफर्ट्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज अल जजीरा ने बताया इजरायली फाइटर जेट जो है उन्होंने लॉन्च किया है एयर स्ट्राइक टारगेटिंग जबल अल रफ़ी सदर्न लेबनान में। इसराइल के जो फाइटर हैं वो बराबर काम कर ही रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेबनान के अंदर जो तबाही है उसका भी एक सीन देख लीजिए। मैसिव डिस्ट्रक्शन अराउंड टेब 9 गवर्नमेंटल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को उड़ा कर रख दिया है सदर्न लेबनान के अंदर। चलिए खैर, आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों। ये टकर कार्लसन जो है, मैं इनकी खबर अक्सर बताता हूँ आपको। इन्होंने अमेरिकन होस्ट हैं, इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिविक रिलीजन इज़ इसराइलिज्म। जो ट्रंप का रिलीजन है वो इसराइल का है, इसराइलिज्म है। द डिफेंस ऑफ इसराइल नॉट क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी को नहीं बचाना चाहते, वो दरअसल इसराइल को बचाना चाहते हैं। पोप पर भी हमला इसी मद्देनज़र हुआ था, आपको मालूम है दोस्तों। एक खबर और दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप तस्वीर अगर देखें
तो ये स्पेन के अंदर जो पोस्टर्स हैं, डिमोस्ट्रेटर वहाँ पर लगा रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं नेतन्याहू को एडोल्फ हिटलर से। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि शहर की सड़कों दीवारों पर लगा दिए हैं। ये प्रोफेसर मरांडीन का बयान भी मैं अक्सर सुनाता हूँ आपको। इनका कहना यह है कि नेतन्याहू जो ईरान का नेगोशिएशन चल रहा है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, इसकी ब्रीच करने में वही था, चूँकि वही लगातार बातें भी कर रहा था। एक खबर ये बता दी मैंने आपको। एक खबर और दिखाना चाहता था। ये सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जॉन मैरशेमर। इन्होंने कहा कि इसराइली जो हैं वो बेसिकली ऑन अस, वो अपने खुद का ज़्यादा सोचते हैं। दे आर लार्जली ड्राइविंग आवर नेगोशिएशन पोजीशन विद द इरानियंस। वो ईरान की साथ जो बातचीत चल रही उसको थोड़ा सा वो कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने जो है वार्न किया है, जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं यूएस एक्शन टारगेटिंग पर्शियन गल्फ। ये फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैं। इन्होंने बात की है दरअसल चाइना के जो विदेश मंत्री उनसे स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है जनाब, एक खबर और देखें आप। खबरें बहुत सारी होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी खबरें आपको दिखाना पड़ता है कि जो थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, सिफारती एतबार से भी और कुछ उसके अंदर हो। ये देखें आप, बैंक, इसराइल का जो बैंक है उसने कहा यह है कि नेतन्याहू की जो वॉर कॉस्ट है वो 112 बिलियन डॉलर चलेगी 2026 में। 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल का आधा गुजर चुका है, यानी कि 3.5 महीने गुजरे हैं और इसमें 112 बिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है 112 बिलियन। अभी पाकिस्तान से 3.5 बिलियन ही डॉलर मांगे तो यूएई ने होश उड़ गए थे। इन्होंने कहा इसराइल के बैंक ने कि इसकी लड़ाई में ही ख़त्म हो चुका है। अब बहरहाल ये नेतन्याहू का एक दिमाग, मैं कह सकता हूँ कि पागलपन है। ये देखें आप, पोटेंशियल लेबनान ट्रूस रिजल्ट ऑफ हिजबुल्ला। ये कालीबाफ का बयान आया है, जो स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के। इन्होंने कहा कि इमरजेंस ऑफ द पोटेंशियल सीज फायर लेबनान को हटाना चाहते हैं, लेकिन इनका मकसद है कि ना तो हिजबुल्ला के ऊपर जो स्ट्रगल चल रहा है उसको हटाया जाए, और ये ठीक नहीं होगा। लेबनान में भी बड़े हमले चल रहे हैं दोस्तों। एक दो खबरें मैं आपको और दिखा देता हूँ जो ज़रूरी हैं। एक खबर और दिखाता हूँ आपको। ये यूएस के लॉ मेकर्स मूव टू इम्पीच वॉर सेक्रेटरी हैगेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसकी डिटेल में खबर है। इस वॉर, ये एक्चुअली है भी यहूदी ऑलरेडी, चूँकि ये पहले किसी एंकर था किसी चैनल में, अब आकर ये पूरा जो वहाँ पर ज़ायनिस्ट हैं उनका ही मामला पूरा करता है। दोस्तों ये खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी थी। एक खबर और देख लीजिए। ये फॉर्मर IRGC के कमांडर हैं मोहसिन रज़ाई। इन्होंने ये कहा कि ईरान विल नॉट लीव द स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं छोड़ेगा बेस्ड ऑन पास नेगोशिएशन एग्रीमेंट। पिछली बार जो बातें हुई हैं विद स्ट्रॉन्गर, हमें करना पड़ेगा इकोनॉमिक इश्यूज़ को। यूएस फियर डरता है लंबी वार से, और ईरान पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ है। जय हिंद।